नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस में कमी आई, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी कड़ी में दिल्ली के जो तमाम बाजार हैं उन्हें भी कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात कही गई, मास्क ठीक तरीके से लगाने की सलाह दी गई, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा गया। लेकिन जब देखा गया कि बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी, लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे थे, उसके बाद देखा गया कि कई बाजार बंद कर दिए गए। जिसमें आपको बता दें कि 17 जुलाई को एसडीएम ने सरोजनी नगर मार्केट की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसे भी बंद किया। लेकिन इसके बाद व्यापारी जो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की और वो अपनी मांगे लेकर एडीएम के पास पहुंचे और उन्होंने जाके वहां कहा कि हमारे जो मार्केट्स आपने बंद की हैं उन्हें खोल दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है, रोजगार पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन उन्होंने बताया कि वहां पर जाकर उनके साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने ठीक तरीके से बात नहीं की और साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने कहा कि अगर एक्सपोर्ट मार्केट को नहीं खोला जाता है तो जो सरोजनी नगर की मार्केट है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जो बड़ी मार्केट है सरोजनी नगर की उसे भी जो व्यापारी संगठन है वो बंद कर देंगे। आपको बता दें कि जो सरोजनी नगर मिनी मार्केट के अध्यक्ष हैं अशोक रंधावा, उन्होंने कई तरह के इल्जाम, कई तरह के आरोप जो हैं वो अधिकारियों पर लगाए और साथ ही साथ ये बात कही कि अगर सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को नहीं खोला जाता है तो फिर जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से मार्केट बंद कर देंगे और अनिश्चित काल के लिए ये मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कल एडीएम साहब ने हमें अपने यहाँ जामनगर हाउस में मीटिंग में बुलाया था। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों को किसी को बोलने नहीं दिया। हमने कहा जिन लोगों की वजह से, अनऑथराइज की वजह से, बॉडी हॉकर की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है उसको कहना ही कोई बात नहीं करेंगे। मतलब हमारे जो बड़ी मार्केट के प्रेसिडेंट है सानी साहब, 75 साल के सीनियर सिटीजन, मैं सीनियर सिटीजन और भी बुजुर्ग लोग थे, उनको एक बात भी नहीं बोलने दी उन्होंने और ये कहा कि मैं मार्केट को पूरी को क्लोज़ कर रहा हूँ, नहीं तो ऑड इवन के हिसाब से बंद कर रहा हूँ। हमने जी किस लिए? वो कहते हैं कि आप हर दुकानदार का अपना आइडेंटिटी कार्ड मार्केट एसोसिएशन इशू करें और दुकानों में जो लड़के काम करते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड दें। भाई हम कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। एसडीएम जो है हमारे वसंत विहार वाले, उनके दफ्तर के बाहर हम लोग बैठे रहे 6 बजे तक, वो नहीं आए। तो इसलिए रात को सारे दुकानदारों ने डिसाइड करा कि बड़ी मार्केट प्लस मिनी मार्केट ये बंद रहेगी। अगर शाम तक वो आते हैं, बातचीत करते हैं तो हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं। हमारी दुकानें खोलें तो हम लोग काम शुरू करेंगे, नहीं तो ये मार्केट बंद रहेगी। तो सुना आपने सरोजनी नगर मिनी मार्केट के अध्यक्ष अशोक रंधावा को सीधे तौर पर प्रशासन पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए और उन्होंने एक ही डिमांड की कि अगर जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसे नहीं खोला जाता तो फिर सरोजनी नगर की जो बड़ी मार्केट है वो भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ देखा ये भी गया कि बाजारों में भीड़ बढ़ रही थी और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया, मास्क ठीक तरीके से नहीं लगाए। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ने और फैलने का डर है। तो दूसरी तरफ रोजगार भी एक बड़ी चिंता है। लोगों का रोजगार जिस तरह से प्रभावित हुआ है, व्यापारियों की जो चिंता है वो भी जायज है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस ओर प्रशासन और सरकार कदम उठाते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।